शाहिद कपूर जी अगली है। ऐसा मैं नहीं, कुछ लुक्स मैक्सर्स कहते हैं, बिकॉज़ उनके ये जो नीचे वाली बोन है, इसे हम मैंडिबल कहते हैं, ये रिसेस्ड है, पीछे की तरफ है। बट अब तुम बोलोगे मेरे को तो शाहिद कपूर जी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। कितने एडिट्स बन रहे होते हैं भाई इंस्टाग्राम पे, प्रिटी बॉय कह देते हैं लोग उन्हें। क्यों? क्योंकि उनकी जो मैक्सिला है अपर बोन, वो फॉरवर्ड ग्रोन है, इसलिए वो अट्रैक्टिव लगते हैं। अब वेल गेस व्हाट, इससे हमें पता लगता है कि ये जो मैक्सिला है, इसका कितना बड़ा रोल है किसी को भी अट्रैक्टिव बना देने में। एंड ये आगे की तरफ होना बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले करती है। मेरी फ़ोटो देखो, मेरी मैक्सिला पहले पीछे की तरफ थी, अब आगे की तरफ है। बट मेरी मैक्सिला के साथ-साथ हल्की-सी मैंडिबल भी आगे की तरफ हुई है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शाहिद कपूर जी की अगर मैंडिबल भी हल्की-सी और आगे होती, ही वुड हैव बीन एब्सोल्यूटली चैड। ऐसा नहीं है कि वो चैड नहीं है, बट वो और ज़्यादा सुंदर हो जाते। क्योंकि मेल मॉडल्स में यही चीज़ होती है, इनकी मैक्सिला और मैंडिबल दोनों बैलेंस्डली ग्रो होती है आगे की तरफ, इकट्ठे। किसी के साथ ऐसे नहीं होता है ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। ये होना ज़रूरी है आगे की तरफ। अगर तुम्हारी ये पीछे की तरफ होगी मैंडिबल, ये वाली जॉ, और ये आगे की तरफ है, तो तुम अट्रैक्टिव दिख जाओगे। बट अगर ये आगे की तरफ हुई, साथ के साथ तुम्हारी मैक्सिला के, वो तो तुम अट्रैक्टिव दिखने ही वाले हो, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए तुम्हें इस पर भी फ़ोकस करना चाहिए। बट मैक्सिला सबसे पहले है, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, म्यूइंग कैसे करते हैं वगैरह, 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 ढेर सारी है। जाकर देखो और उसे ग्रो करो। एंड इसके साथ-साथ अब बात करते हैं इसकी भी, क्योंकि तुम्हें दोनों ग्रो करनी है, कंप्लीट पैकेज बनना है। अब सबसे पहले तुम मेरी अगर साइड प्रोफाइल देखोगे, मेरी मैंडिबल ऐसी थी, अब कुछ ऐसी है। तो इसीलिए जो भी मैं तुम्हें आगे चीज़ें बताने वाला हूँ, वो मैंने खुद ने करी है, तब जाकर मेरी हल्के-फुल्के चेंजेस हुए हैं। तो डेफ़िनिटली तुम्हारे भी हो जाएँगे। सबसे पहली चीज़ आती है चिन टक्स। चिन टक्स तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, कुछ ऐसी-सी होती है। अब ये तुम्हें करनी क्यों चाहिए, है ना? मैं डिटेल में बाद में मूव करता हूँ, पहले मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि ये तुम्हें करनी क्यों चाहिए। ये तुम्हें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक स्कल है, ये गे एलियन स्कल, इसे गे एलियन स्कल बोलते हैं। एक है ये वाला, इसे वॉरियर स्कल बोलते हैं, ब्रॉक लेसनर का देखो, ऐसे एकदम स्ट्रेट आ रहा होता है। एक है उठा हुआ, फिर पीछे से ऐसा यू की शेप बनती है, मेरा भी सिमिलर यही है। अब ये जो वॉरियर स्कल होता है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। एंड ये पहले बंदों का होता था, क्यों? क्योंकि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। अभी लोगों के बिगड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे स्कल बनते जा रहे हैं। तो क्या करती है चिंटक्स, तुम्हारे इस पोस्चर को सुधारती है। बेसिकली अभी मेरी नेक को देखना, एक है मेरी नेक ऐसी, अभी मेरी जीभ नीचे की तरफ है, म्यूइंग नहीं करी मैंने। अब मैं म्यूइंग करूँगा, साथ में चिंटक्स करूँगा। 3, 2, तो कितना ही ज़्यादा चेंज आ गया। इसलिए तुम्हारा चिन का अच्छा पोस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो कि चिन टक्स तुम्हारे साथ करती है, वो है तुम्हारे जॉ लाइन की विज़िबिलिटी को बढ़ा देती है। दैट इज़ व्हाई यू नीड टू डू चिन टक्स। अब इसे करते कैसे हैं? सिंपल, तुम्हें दीवार पे खड़े हो जाना है। अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं बैठा हूँ, ठीक है? दीवार पे चिपका देनी है पूरी बॉडी, हाथ, शरीर। इसको पीछे तुम्हें ऐसे नहीं करना है, इसको पीछे करना है, चिन, ये मूवमेंट करनी है। इसके तुम्हें 10 से 12 रेप्स करने हैं 3 सेट के लिए। ये तुम्हें करना है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन हफ्ते में, दैट इज़ इट। ये तुम करने वाले हो, लिटरली तुम्हें लॉन्ग टर्म में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों होंगे पता है? अब उसी के साथ अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक, नेक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक और जॉ जुड़ी हुई है। तुम्हारी जॉ का डायरेक्टली सपोर्ट नेक से आता है। तुम किसी भी बंदे को देखोगे ना, मेल मॉडल को जिसकी जॉ लाइन अच्छी है, अट्रैक्टिव दिखता है, उसकी एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, उसकी नेक वाइडर है, स्ट्रॉन्गर है, थिकर है तुमसे। वो इसीलिए है क्योंकि अगेन ये इसको सपोर्ट करती है। अगर ये स्ट्रॉन्गर होगी तो तुम्हारी जॉ स्ट्रॉन्ग होगी, बेटर दिखेगी। जो चीज़ मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बेटर भी दिखता है। इसीलिए तुम्हें नेक को भी ट्रेन करना पड़ेगा। एंड चिन टक्स से तुम्हारा पोस्चर तो इम्प्रूव होगा ही नेक का। अब तुम्हें नेक को ट्रेन भी करना है, उसे थिकर भी बनाना है। वो तुम कर सकते हो ये एक्सरसाइज करके, एंड फिर ये वाली एक्सरसाइज करके। ये तुम बिना वेट्स के भी कर सकते हो, जिम में जाते हो तो वेट्स के साथ कर सकते हो। 5 की प्लेट ले लो यार, ठीक है? एक बेल्ट रखो, उसके ऊपर प्लेट डाल के आराम से करो। ये तुम्हारा काफ़ी अच्छा मसल बना देने वाली है, तुम्हारी नेक को वाइडर कर देगी। जैसे तुम्हारी नेक वाइडर होगी, तुम्हारी जॉ की ना ऐसी लगेगा कि और वाइडर है। हालाँकि वो वैसे वाइड नहीं हो रही है, व वाइड क्या हो रही है तुम्हारी नेक, बट एक इल्यूज़न क्रिएट कर देती है, समझ रहे हो? बिकॉज़ ये फैक्ट डिनायबल नहीं है कि मसल्स तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। एंड देखो, हर एक बंदे का पोस्चर जो है खराब है ना? मेरा भी है, मैं भी फ़ोन देखता हूँ, तुम भी देखते हो। अब ज़माना ही ऐसा आ रहा है, तुम स्क्रीन्स को नहीं कर सकते रिप्लेस, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इवन बिज़नेसेस रन ऑनलाइन नाउ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसे इम्प्रूव कर सकते हो पोस्चर को, क्योंकि बाकियों का सड़ रहा है, पर तुम एटलीस्ट कम सड़ने दोगे, उसे इम्प्रूव तो करोगे। तो चिन टक्स करो, डेड हैंग्स करो, अपने पोस्चर को सुधारो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम अच्छा दिखना चाहते हो, बिकॉज़ फिर क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा पोस्चर खराब होगा, तुम्हारी जॉ लाइन विज़िबिलिटी कम हो जाएगी, एंड तुम नहीं चाहते हो वो कम हो। नेक्स्ट बिगेस्ट चीज़ जो कि मेरी जो साइड प्रोफाइल में इम्प्रूव हुई है,
ये तुम मसल देखोगे, ये मैंने मसल को इम्प्रूव किया है। ये कैसे किया है? च्यूइंग करके। इसे मैसेटर मसल बोलते हैं। एंड मैं क्या करता था, चिंगम लेता हूँ 10, यहाँ पे करूँगा सबसे पहले आधा घंटा, फिर आधा घंटा यहाँ पे, फिर 20 मिनट या आधा घंटा यहाँ पे, तीनों साइड से च्यूइंग करूँगा। एंड इससे मेरे मसल लिटरली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। देख लो कितना बड़ा हो गया पहले की कंपैरिजन में। तुम्हें भी यही करना है। अब ये करना क्यों है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। वाई इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नहीं तो वो तुम्हें अगली भी बना सकती है, अट्रैक्टिव भी। मेरे लिए वाई इसलिए था क्योंकि मेरी जो जॉ है वो नैरो थी। अब मैं एक कॉकेशियन फेस शेप वाला हूँ, मैं एशियन बेसिकली। जो एशियन होते हैं उनका ऐसे वी टेपर में आता है। अब मेरे को फ़ोटो नहीं मिलेगी, बट ऐसे कइयों का स्क्वेरिश में होता है। तो जिनका भी स्क्वेरिश में होता है ना? वो लोग होते हैं एशियंस, मैं हूँ कॉकेशियन, समझ रहे हो? तुम भी मोस्ट प्रोबेबली कॉकेशियन होगे, या क्या पता एशियन भी हो सकते हो। तो जो भी एशियन है उनकी जो जॉ होती है वो नेचुरली वाइडर होती है। तो उन लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं कर भी सकते हैं, बट डिपेंड करता है, मोस्टली को नहीं करनी पड़ेगी। वो करेंगे तो उनकी जॉ और अननेसेसरीली वाइड हो जाएगी, वो फिर अनअट्रैक्टिव लगेंगे, वैसे माइनक्राफ्ट का डब्बा लगेंगे। तो तुम्हें एक बार ये टेस्ट कर लेना है, अपनी बिफोर फ़ोटो खींच लेना, फिर 3 महीने करके देखो जॉ लाइन की ट्रेन, या 2 महीने कर लो। उसके बाद तुम्हें पता लग जाने वाला है, अगर तुम अनअट्रैक्टिव लग रहे होगे, तुम्हें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें चुइंग करनी बंद कर देनी है। मसल है, चला जाएगा। अब मसल है ये अगर तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे ऊपर लग रहा है, तो ज़िंदगी भर के लिए चुइंग करनी पड़ेगी, ताकि ये ट्रेन होता रहे, मसल लूज़ ना हो जाए, समझ रहे हो? एंड मैं 10 चिंगम लेता हूँ, बट तुम्हें नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि मेरे मसल अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तुम 2, 3, 4 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो। धीरे-धीरे टाइम बढ़ाओ, मैं आधा घंटा करता हूँ, तुम धीरे-धीरे टाइम करो। इक्वल करना, बस इतना याद रखना। धीरे-धीरे करके अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाना। एकदम से ला दोगे टीएमजे हो जाएगा। एंड टीएमजे मैंने हल्का-सा एक्सपीरियंस कर रखा है, जॉ बहुत सोर हो जाती है। ट्रस्ट मी, वो अच्छी चीज़ नहीं है, भयंकर दर्द होगा जॉ पे। तो ये जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, तुम्हारी जॉ को बहुत अच्छा कर देने वाली हैं पहले के कंपैरिज़न में। मैक्सिला को मत भूलना, दोनों को लेके चलो, कंप्लीट बैलेंस्ड फेस हो जाने वाला है तुम्हारा। यू विल लुक अट्रैक्टिव इन नो टाइम। बस थोड़ा पेशेंस रखना। एंड अगर अपना फेस रेट चाहते हो, ये जानना चाहते हो च्युइंग तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, पहले मत ले लेना कोचिंग कॉल, ट्रेन करके लेना, तब मैं बता भी पाऊँगा फ़ोटो देख के। कभी-कभी होता है खुद से नहीं पता लगता, कोई बात नहीं। बट अभी अगर अपना फेस रेट चाहते हो, मूंछें तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है कि नहीं, हेयर स्टाइल, तुम मेरी कोचिंग कॉल ले सकते हो। जैसे तुम मेरी कोचिंग कॉल लोगे, मैं तुम्हें वो सब बता देने वाला हूँ। अभी बहुत सस्ती है, बाद में प्राइस बढ़ जाने वाला है। तो चॉइस इज़ योर, मे बी तुम रिग्रेट करो बाद में। सो विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।